चलो, गुड इवनिंग सभी को। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की 9th है ना 9वीं क्लास है। तो आवाज आ रही है सभी को? एक बार चेक करो सब लोग, वॉइस क्लियर है क्या? सभी लोग लाइव आ जाओ। आवाज प्रॉपर आ रही है? हाँ, ठीक, चलो। हाँ हाँ, ठीक है। चलो करके बताओ, चलो। कल जहां हमने छोड़ा था ना, उसी के आगे के कंसेप्ट है ना। एक दुकानदार दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेचता है। उसके पास कितनी वस्तुएं हैं? दो वस्तुएं। यदि पहले पर उसको कितने का 15% की क्या होती है, हानि, और दूसरी वस्तु पर उसको क्या होता है 19% का लाभ। यदि पूरे व्यवसाय में उसको 6400 रुपए, ये 6400 है ना, 6400 रुपए है ना, ये कुछ नहीं है यहाँ पे। ये 6400 रुपए की हानि हुई तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात करना है। मतलब कि दोनों वस्तुएं कितने की थी, ठीक है, अंतर चाहिए। चलो आप देखोगे क्या, एक दुकान है, लिखना है, चलो लिखो जल्दी लिखो। ये तो तुम लोग लाइव देख सकते, लिख सकते ना। लिख लो, चलो लिखो जल्दी, लिखो फास्ट। लिख गया? चलो देखो, समझो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। समझना, एक दुकानदार दो वस्तुएं समान मूल्य पर, सबसे पहले तो ये देखो कि आपको इसमें क्या दिया गया है, समान मूल्य पर बेचता है। मतलब कि सेलिंग प्राइस कैसी है, दोनों की समान है। अगर पहली वस्तु की SP1 मान ले तो दूसरी की SP2 मान लो, दोनों की सेलिंग प्राइस कैसी है, समान है। ठीक है, एक तो आपको ये चीज दी। दूसरा क्या दिया, यदि पहले पर मतलब है पहली वस्तु पर 15% की हानि और दूसरे पर क्या हो रहा 19% का प्रॉफिट, ये हानि है। देखो समझना, इसको लिखने का तरीका देखना। एक दो वस्तुएं हैं आपके पास, कितनी वस्तुएं हैं, दो वस्तुएं। वो कह रहा पहली वस्तु पर 15% की हानि होती है, 15% का क्या होता है उसको लॉस, दूसरी पर 19% का प्रॉफिट। तो यहां से आप बताओ, अगर 15% का लॉस है तो 15% को आप क्या लिखते हो, 15% को क्या लिखोगे, 5 से काट दोगे, 5 की 15 माना 3/20 लिखोगे कि नहीं लिखोगे? आया समझ में? ठीक है। 3/20, तो यहां से आप बताओ पहली वस्तु के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 20। क्या हो रहा उसको लॉस, कितने का, 3 का लॉस। आप लॉस या प्रॉफिट यहाँ पर लिखोगे, ठीक है, और सेलिंग प्राइस यहाँ पर लिखोगे। उसको हो रहा 3 का लॉस, तो हमने माइनस लगा दिया। माइनस क्या बता रहा, लॉस हो रहा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस कितनी होगी, समझ में आ रहा ना? तभी तो उसको लॉस हुआ, खरीदी आपने महंगी थी और बेच सस्ते में दी, इसलिए उसको क्या हो गया, लॉस हो गया, है ना। सेम टू सेम दूसरी वस्तु के लिए लिखो। दूसरी वस्तु पे क्या हो रहा उसको 19% का प्रॉफिट। तो यहाँ पे इस वस्तु के लिए कॉस्ट प्राइस क्या होगी बताओ, अरे यार 20 थी, 20। यहाँ पे इसको क्या हो रहा प्रॉफिट, तो हमने प्लस लगा दिया। कितने का प्रॉफिट, 19 का। तो सेलिंग प्राइस कितनी रही होगी, हाँ वो कटेगा थोड़ी,
100 आएगा। 19/100। तो कॉस्ट प्राइस कितनी 100, प्रॉफिट कितना 19, तो सेलिंग प्राइस कितनी, यहां तक समझ में आया। ठीक, अब देखो उसने क्या कहा, दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस कैसी है, समान दिया ना, पहली वस्तु की सेलिंग प्राइस दूसरी वस्तु की सेलिंग प्राइस के समान है, जबकि यहाँ पर तो सेलिंग प्राइस कैसी है, अलग अलग। तो आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस को क्या बनाओगे, समान बनाओगे। समान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 17 सत्ते 119, मतलब कितने का मल्टीप्लाई 7। जब इसमें 7 का होगा तो इसमें भी 7 का, और इसमें भी 7 का होगा, बन गई ना, सेलिंग प्राइस समान है। बस अब क्या दिया उनने, कहा पे दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस समान है, हमने सेलिंग प्राइस समान बना ली। फिर दिया यदि पूरे व्यवसाय में उसको 6400 रुपए की हानि हुई, कितने की हानि हुई, 6400 रुपए की हानि हुई इसको, है ना, 6400 रुपए की हानि हुई। तो यहाँ पे आप बताओ कि आपको क्या हुआ, प्रॉफिट और लॉस में क्या हुआ, 7×3 = 21, -21 का लॉस और 19 का प्रॉफिट। तो यहां से क्या निकाला आपने, 2 यूनिट का लॉस, 2 यूनिट का लॉस हुआ। ये चीज समझ में आई कि नहीं, ये बताओ। 7×3 = 21, 21 के क्या है, लॉस है पहली वाली में, और दूसरी में 19 का प्रॉफिट है। तो टोटल व्यवसाय में आपको क्या हुआ, 2 यूनिट का लॉस, और 2 यूनिट का मान कितना दिया आपको, 6400 रुपए। बस इसलिए आप कह दो कि 2 यूनिट बराबर 6400 रुपए। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 3200 रुपए, होगा कि नहीं होगा। आपको क्या चाहिए यहां से, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का अंतर। देखो अब क्रय मूल्यों का अंतर कितना है बताओ, 7×2 = 14, 140 100 की, तो कितना कहलाए 40 यूनिट। कितना है क्रय मूल्य का अंतर, 40 यूनिट। तो 40 यूनिट का मान 3200 गुणे 40, 32×2 = 64, 2 = 128 और 3 जीरो, 1,28,000 रुपए का दोनों में क्या है, क्रय मूल्यों में अंतर है, और ये आपका आंसर है। डाउट है किसी को, क्वेश्चन पढ़ो और बताओ समझ में आया कि नहीं। राधे राधे, नमस्ते सभी को। आनंद भाई 1,28,000 कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है, सही है तुम्हारा। MP एजुकेशन नमस्ते, शिवाजी नमस्ते, सबको नमस्ते भैया। सब लोग लाइव आ जाओ, ज्यादा से ज्यादा लोग, और जो भी डाउट हो बताओ। सबको क्लियर है ना, ठीक। एक बात याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। और लोग कहाँ गए तुम्हारे, क्यों प्रिंस, साथ के कहाँ गए तुम्हारी, कहाँ गए, हम क्या नाम उनका, दिव्यांशी। तो अभी से चलेंगे घर छुट्टी पे। हम्म, आया सबको समझ में, लिख लिया। लिखा सबने, चलो ये वाला करके बताओ। इसी टाइप का है, सेम, कुछ भी अंतर नहीं है इसमें। करो, लिखा है एक आदमी ने 2 वस्तुएं समान मूल्य पर बेची 2432 रुपए में। कितने की बेची, 2432। अब यहाँ पे हमें मतलब नहीं रहता, 2432 दोनों पे बेची तो सेलिंग प्राइस तो समान है, तो हमें इस वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं है, चाहे वो कितने में बेचे, ठीक है ना। इस वैल्यू का हमें कोई भी लेना देना इससे नहीं है। प्रत्येक के भाव से यदि उसे पहली वस्तु पर 60% का लाभ हुआ हो और दूसरी वस्तु पर 20% की हानि, कुल लाभ की व हानि की गणना करो। बस आपको क्या बनाना है, सेलिंग प्राइस कैसी बनाना,
समान बनाना है। सेम वही कंसेप्ट है, करके बताओ। आया किसी का? कुल लाभ या हानि की गणना करो और इसको आपको पैसों में निकालना है। आपको सेलिंग प्राइस रुपयों में दिए ना, आप किस में निकालोगे? रुपयों में। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं सब लोग कमेंट के माध्यम से अपने डाउट पूछ सकते हैं। क्या आया? क्या हुआ, लेट क्यों आए तुम लोग? कल भी नहीं आए थे। चलो लिखो, जल्दी वाला क्वेश्चन करो। चलो देखो, इसको देखो, लिखा है। हाँ, एक प्रॉफिट नहीं, कुल लाभ क्या लगा? कुल का मतलब क्या है? टोटल बिजनेस में उसको लाभ हुआ कि हानि हुई, और अगर लाभ हुआ तो कितने का हुआ, हानि हुई तो कितनी हुई, ये करना आपको करना है। चलो देखो कैसे करेंगे, एक बार इसको देखो। एक आदमी ने दो वस्तुएं समान मूल्य पर 2432 रुपए प्रत्येक के भाव से, देखो प्रत्येक का मतलब क्या है? हर एक वस्तु कितने की है? 2432 की। क्यों? क्योंकि दोनों की सेलिंग प्राइस कैसी है? समान है। तो देखो आपके पास दो वस्तुएं, देखो समझो, फिर से एक और बार और बता रहे हैं हम आपको। आपके पास दो वस्तुएं हैं। पहली वाली वस्तु पर तो क्या होता है? 60% का प्रॉफिट। 60% के प्रॉफिट को आप लिखोगे तोड़ के तो क्या लिखोगे? 60/100, 20×30 60, 20×5 100। कहने का मतलब इसको क्या लिखोगे आप? 3/5। दूसरी वस्तु पर 20% की क्या हुई? हानि। 20% का लॉस हुआ, और 20% को क्या लिखोगे आप लोग? 1/5। तो यहां से बताना अब कॉस्ट प्राइस। पहली वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 5। दूसरी वस्तु की कॉस्ट प्राइस 5। ठीक। प्रॉफिट या लॉस, इस वस्तु पर क्या हुआ? प्रॉफिट है तो 3 का प्रॉफिट। इस पर क्या हुआ? लॉस है तो इस पर क्या हुआ? 1 का लॉस। तो सेलिंग प्राइस क्या है पहली वस्तु के लिए? 5 और 3 8। और इस वस्तु के लिए सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 5 की खरीदी थी, 1 का लॉस है, मतलब आपने कितने में बेची? 4 में। यहां तक किसी को डाउट हो तो बताओ। क्लियर है इतना तुम दोनों को? क्यों, अभी आ जाओ, पूछो, क्वेश्चन पढ़ो, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। इस पर प्रॉफिट था, इस पर लॉस था। प्रॉफिट को हमने 3/5 लिखा, 60% को, 20% को 1/5 लिखा। हमेशा कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट और लॉस होता है, तो कॉस्ट प्राइस पहली वस्तु के लिए क्या है? 5। और अच्छा हाँ, और दूसरी वस्तु के लिए भी कॉस्ट प्राइस क्या है? 5 है। ठीक है ना? इस पर इसको प्रॉफिट हो रहा तो कितने का प्रॉफिट? 3 का प्रॉफिट। इस पर लॉस हो रहा तो 1 का लॉस। तो पहली वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? 8। तो सेलिंग प्राइस, क्योंकि आपने 5 की खरीदी, 3 का प्रॉफिट कमाया, बेची कितने की? 8 की। आपने 5 की खरीदी थी, 1 का लॉस हुआ, तो बेची कितने में होगी? 4। ठीक। अब आपको ये वाली चीज याद रखना, समान मूल्य पर इसका क्या दिया आपको? समान मूल्य। दोनों वस्तुओं की मूल्य कैसी है? समान। तो इसमें सेलिंग प्राइस कैसी है? दोनों की अलग अलग। तो आपको इसको क्या बनाना है? सेम बनाना। और सेम बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का। करना पड़ेगा कि नहीं? जब यहाँ पे 2 का करोगा तो इसके लॉस में भी तो 2 का होगा, और इसकी कॉस्ट प्राइस में भी तो 2 का होगा। और ये 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया? तो आप लिख सकते हो, अगर समझ में ना आ रहा हो तो, सेलिंग प्राइस समान बनाने के लिए। क्यों किया 2 का मल्टीप्लाई? सेलिंग प्राइस समान बनाने के लिए, ये आप लिख भी सकते हो, समान बनाने के लिए।
इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई किया। अब आपको क्या दिया है, 2400 प्रत्येक वस्तु, 2 वस्तु समान मूल्य पर 2432 रुपए प्रत्येक के भाव से बेची, मतलब हर एक की सेलिंग प्राइस कितनी दी, 2432, और आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई बताओ, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है, तो कहने का मतलब 8 यूनिट का मान कितना दिया बताओ, 2432 रुपए। तो यहां से 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 8 3 24, नहीं भाग जाएगा तो 0, 8 चौको 32, 304 रुपए। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 304। निकालना क्या है, कुल लाभ व हानि की गणना करो। पहले आपको देखना कि लाभ हुआ कि हानि। तो ये बताओ 3 का प्रॉफिट और 2 का लॉस, तो टोटल ओवरऑल बिजनेस में क्या हुआ, 1 यूनिट का प्रॉफिट और 1 यूनिट का मान आप निकाल चुके हो। तो आप कहोगे इसलिए 304 रुपए का क्या हुआ आपको प्रॉफिट। समझ में आया, आंसर है, आया, जो भी डाउट आ रहा पूछ लो एक एक करके। कैसा नहीं, एक पहली वस्तु है, आप इसको मिक्स मत करो, दोनों अलग अलग चीजें हैं, हमने एक साथ लिखी है। पहली वस्तु पर कितने का प्रॉफिट है, 60% का, 60% को आप क्या लिखोगे, 3/5। तो हमेशा आपको पता है प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो 5 क्या कहलाएगी पहली वस्तु के लिए, कॉस्ट प्राइस। इस पर 3 का क्या होगा प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी 8। ऐसे इसका है 5 कॉस्ट प्राइस 1 का लॉस, तो सेलिंग प्राइस 4। सेलिंग प्राइस दोनों की समान थी, तो इसको हमने सेलिंग प्राइस समान बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई किया, 2 का। जब इसमें 2 का करोगे तो इसमें भी 2 का होगा, इसमें भी 2 का। बस 8 यूनिट का मान, मतलब कि उसने कहा प्रत्येक वस्तु, हर एक वस्तु कितने की बेची, 2432 रुपए की। तो एक वस्तु की कीमत कितनी है, 2432। तो हमने एक वस्तु की सेलिंग प्राइस ले ली, 8 यूनिट का बाद 2432, 1 यूनिट का मान 304। तो आपको निकालना था कि पूरे बिजनेस में उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो आपने देखा कि 3 का प्रॉफिट 2 का लॉस, कहने का मतलब ओवरऑल 1 का प्रॉफिट। तो 1 यूनिट का मान 304 रुपए। क्लियर है, सभी को समझ में आया। क्या हो गया बताओ, कहाँ डाउट, कैसा क्या, अरे वो पूरा देखते हैं, लॉस से प्रॉफिट से नहीं, आपको पूरा ये देखना, 7 3 21, 21 का लॉस हुआ, 19 का क्या हुआ प्रॉफिट। तो अभी भी आप कितना लॉस में हो, 2 लॉस में हो। तो बस 2 यूनिट का मान, आपको लॉस का मान दिया था, रुपए की हानि हुई। जो आपको दिया है यहाँ पे क्या दी थी आपको, हानि, तो हानि के बराबर ले लिया। इस वाले में आपको क्या दिया है, इसमें आपको क्या दिया, समान मूल्य पर 2432 रुपए सेलिंग प्राइस दी है। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस नहीं दिया, हम किसके बराबर लेंगे, जो दिया उसके बराबर ही तो लोगे। तो आपने 8 यूनिट के बराबर माना, जो दिया है आपको बोले, उसमें प्रॉफिट दिया था या लॉस दिया था, तो हमने लॉस के बराबर लिया। ठीक है, लिख लिया, चलो। चलो ये करो, अब देखो इसमें आपको 3 वस्तुएं दी हैं और सभी की सेलिंग प्राइस कैसी है, समान है। तो बस इसमें सभी की सेलिंग प्राइस समान बना लेना। ठीक है, कर लोगे कि बताएं, करो जल्दी करो। इसमें देखो आपको कोई भी चीज रुपयों में दी क्या, नहीं दिया।
तो यहाँ पे आपका मान किस में निकलेगा, यूनिट में, क्योंकि रुपयों में नहीं दिया तो रुपये में निकलेगा नहीं। यहाँ पे करके बताओ चलो। कल भी आपकी इसी टाइम क्लास रहेगी, लाइव क्लास है ना, याद रखना कल भी क्लास रहेगी। और लगभग लगभग अपना प्रॉफिट एंड लॉस खत्म भी हो जाएगा कल। नहीं मतलब ऐसा कि बेसिक बेसिक पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर मिक्स अप क्वेश्चन कराएंगे ना, और कराएंगे। नहीं आ रहा समझ में, चलो देखो कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी ने 3 समान वस्तुएं की बात हो रही, कितनी वस्तुएं हैं, 3 है, 1 2 और 3। लिखा है पहली वस्तु पर 20% का लाभ, इस पर होता है उसको 20% का प्रॉफिट, और 20% को आप क्या लिखते हो, 1/5। दूसरी वस्तु देखो, दूसरी पर 25% की हानि, 25% का लॉस, 25% को क्या लिखते हो, 1/4। तीसरी वस्तु पर 10% की हानि, 10% का लॉस, और 10% को क्या लिखते हो, 1/10। अब बताना, अब कॉस्ट प्राइस लिखेंगे तो तीनों वस्तुओं की लिखेंगे हम, जो बटे में रहती वही कॉस्ट प्राइस होती ना, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किस पर होता, कॉस्ट प्राइस पर। तो पहली वस्तु के लिए कॉस्ट प्राइस 5, दूसरी वस्तु के लिए 4, तीसरी वस्तु के लिए 10। ये कॉस्ट प्राइस की बात चल रही है ना। अब बताओ, किसी पर प्रॉफिट होगा किसी पर लॉस, तो जिस पर प्रॉफिट होगा तो हम प्लस लगा देंगे, लॉस होगा तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। इस पर क्या हुआ, प्रॉफिट, तो 1 का प्रॉफिट, इस पर क्या हुआ, लॉस, कितने का, 1 का, तो -1 हो जाएगा। इस पर क्या हुआ, लॉस, कितने का, -1। तो बताओ सेलिंग प्राइस बताओ कितने में बेची होगी, जब आपने 5 की खरीदी थी 1 का फायदा हुआ, कितने में बेची, 6 में। ऐसे ही इसका बताओ, आपने 4 की खरीदी थी, उसमें 4 में 1 का लॉस हो गया, तो बेची कितने में होगी, 3 में। इस पर बताओ 10 की खरीदी थी, बेची कितने में होगी अगर 1 का लॉस है तो, 9 में। इतना समझ में आया। अब वो कह रहा सबकी सेलिंग प्राइस कैसी है, समान है, लेकिन हमारे पास तीनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस कैसी है, अलग अलग। तो आपको इनको क्या बनाना है, समान। समान बनाना है तो मतलब आप एक ऐसी संख्या जिसमें तीनों संख्याओं का भाग चला जाए, उसको क्या कहते हैं, एलसीएम। तो 3 और 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा, 18 होगा कि नहीं होगा, होगा 18। तो सभी को 18 बना लो, क्या बना लो, 18। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने का मल्टीप्लाई होगा, इसमें 3 का। जब इसमें 3 का होगा तो इसमें भी 3 का, और इसमें भी 3 का होगा कि नहीं। इसको 18 बनाने के लिए कितने का, 6 का, और इसमें भी 6 का। इसको 18 बनाने के लिए 2 का, और इसमें भी 2 का, और इसमें भी 2 का। हमें निकालना क्या है, लाभ या हानि की गणना करो। किसकी गणना करना आपको, लाभ या हानि की गणना। तो केवल आप लाभ और प्रॉफिट और हानि वाला कॉलम देखो, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें देखना केवल ये वाला। कौन सा देखना आपको, ये वाला देखो, क्योंकि यही है ना प्रॉफिट लॉस का। इसको लिखोगे आप -2 का लॉस, यहाँ पे हुआ -6 का लॉस, यहाँ पे हुआ 3 का प्रॉफिट। तो आप देखोगे 3 का प्रॉफिट और 8 का क्या है, लॉस। तो कहने का मतलब अभी भी आप कितने लॉस में हो, 5 का। तो आप ओवरऑल कहोगे लॉस कितने में हो, 5 में। ठीक है, 5 यूनिट लॉस में हो। अब आपके पास क्या है, कुछ भी नहीं दिया है ना। तो 5 यूनिट लाभ या हानि प्रतिशत की गणना। अब उन्होंने क्या कहा, प्रतिशत में, प्रतिशत में निकालना। अब 5 यूनिट को किस में निकालना, प्रतिशत में। तो देखो लॉस परसेंटेज, 5 का क्या हुआ, लॉस। 5 पूरे बिजनेस में है ना, पूरे बिजनेस में। तो पूरे बिजनेस की कॉस्ट प्राइस कितनी है बताओ, 5 थी 15, 6 चौको 24, 10 दूनी 20। पूरी टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी कहलाई, 40, 50, 60 है ना, 60 में 1 कम 59, कितनी कहलाई, 59। तो 59 हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस गुणे 100। तो 500/59%। हो गया बस।
समझ में आया? क्या कह रहे? चलो फिर से बताते हैं, सही से दिख भी नहीं रहा क्योंकि इसको हटा। देखो फिर से समझना है यहाँ पे। यहाँ तक आपने सेलिंग प्राइस समान बनाई, तो अगर इससे पे भी 2 का मल्टीप्लाई तो इसके लॉस प्रॉफिट में भी 2 का और पूरा कॉस्ट प्राइस में भी 2 का, पूरे में कर दिया। फिर आपने देखा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस वाले में, क्योंकि हमें किसकी गणना करना है, लाभ या हानि की। तो आप देखोगे 3 एकम 3 पहली वाली वस्तु पर आपको कितने का प्रॉफिट, 3 का। दूसरे में 6 एकम 6, दूसरी वस्तु में कितने का लॉस, -6 का। दूसरे तीसरे में देखो 2 एकम 2, तीसरी वस्तु पे कितने का लॉस, -2 का। टोटल क्या होगा बताओ, टोटल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा, 3 -6 और -2, तो कितना आएगा, -5। और जब माइनस आ रहा तो आप इसको क्या कहोगे, लॉस होगा। ठीक, लेकिन उसने कहा लॉस को आपको किसमें निकालना, परसेंटेज में। और परसेंटेज के लिए आपको बताया था कि लॉस लिखोगे ऊपर, अपॉन में लिखते हैं कॉस्ट प्राइस गुणे 100। ये फॉर्मूला होता लॉस परसेंटेज का, होता कि नहीं। तो लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस कितने का, 5 का। कॉस्ट प्राइस कितनी है, इन सबको जोड़ दिया, 15, 24 और 20, कितना, 59 और 100, तो 500/59 परसेंटेज, ये आपका लॉस परसेंटेज आया समझ में, क्लियर है, लिख लो। लिख लिया, लिखो जल्दी लिखो। आज लाइव बच्चे कहाँ गए जो लाइव रहते थे, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, सब होली की में मस्त हो गए। आपके लिए इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन रहा, देखो आप वो नोर थे, वो मोर थे, क्या नाम था उनका, अब नहीं दिख रहा है वो, हाँ थोर, कहाँ गए। अब वो देखते हैं क्वेश्चन को तब उन्हें लगता है कि हाँ अब लेवल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा, वो स्टार्टिंग थी, है ना। बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। इसका आपको कॉस्ट प्राइस सेम नहीं बनाना ना, आपको देखो हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना, क्या लिखा है, तीनों वस्तुओं की क्या समान है, सेलिंग प्राइस, समान मूल्य पर बेचेंगे, तो आप क्या समान बनाओगे, सेलिंग, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस समान बनाओगे, जो कहेगा वो बनाओगे, ठीक है ना, अपने मन से कुछ नहीं किया हमने, जो क्वेश्चन में दिया लिखा सबका, समझ में आया सबको। चलो इसी पैटर्न के हैं, अगर आप लोग किसी में भी एक क्वेश्चन कंसेप्ट पकड़ गए ना, आपको ये चीज बहुत सिंपल लगेगी और इससे टफ कुछ नहीं होता, यही है इसका हाईएस्ट लेवल। ए और बी लिखा है, ये क्या लिखा है, ए बी, दो आदमी ए और बी, माने दो आदमी के नाम है, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, अपनी वस्तु को समान मूल्य पर बेचते हैं। यहाँ पे भी आपको समान मूल्य दिया गया, तो आपको सबसे पहले सेलिंग प्राइस ही समान बनानी पड़ेगी। ए अपने लाभ की गणना किस पर करता, कॉस्ट प्राइस पर। ए कहता हम अपने लाभ की गणना कॉस्ट प्राइस पर करेंगे, लेकिन बी कहता है हम तो अपने लाभ की गणना किस पर करेंगे, सेल प्राइस पर करेंगे। और दोनों लोग कहते हैं कि हमको 20-20% का क्या हुआ, लाभ हुआ, तो अपनी वस्तु को किस मूल्य पर बेचते हैं, आपको निकालना है यहाँ पर सेलिंग प्राइस, तो वे अपनी वस्तु को किस मूल्य पर बेचते हैं। चलो सेम कब कंसेप्ट है, केवल आपको एक चीज का अंतर दिया है कि एक करता है अपने प्रॉफिट की गणना कैलकुलेशन किस पर, कॉस्ट प्राइस पर, एक करता है सेलिंग प्राइस पर। पहले दिन जिस दिन स्टार्ट किया था उसी दिन हमने आपको बताया था, ये वाला क्वेश्चन बताया था कि नहीं, सेलिंग प्राइस पर गणना करता।
कितना आया? तुम लोगों ने अपना खोला नहीं है क्या? नहीं खोला मोबाइल में? खोलो सब में। हम्म यहाँ पे एक लाइन छोटी है, इसको कंप्लीट कर लो। यहाँ पे जोड़ लेना, यहाँ पे जोड़ लेना आप लोग। यहाँ पे जोड़ना है। क्या जोड़ोगे? यदि उनके क्रय मूल्यों का अंतर 2400 हो, यदि उनके क्रय मूल्यों का, कॉस्ट प्राइस का, क्रय मूल्यों का अंतर कितना हो? 2400 हो। आवाज बंद कर लो। यदि उनके क्रय मूल्यों का अंतर कितना हो? 2400, ठीक है ना? तो आपको बताना है कि वे अपने किस मूल्य पर बेचते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हमने रुपयों में दे दिया। बन रहा कि नहीं? चलो देखो, चलो देखो, लिखा है दो आदमी ए और बी अपनी वस्तु को समान मूल्य पर बेचते हैं, परंतु ए अपने लाभ की गणना कॉस्ट प्राइस पर करता है, बी अपने लाभ की गणना सेलिंग प्राइस पर करता है। देखो इधर देखो, दो व्यक्ति हैं, ए है और बी है। दोनों कितने का दावा करते हैं? कि हमें, दोनों कहते हैं हमको 20-20% का प्रॉफिट हुआ। दोनों क्या कहते हैं? हमको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 20% का। ए बी कहता है कि हमको 20% का प्रॉफिट हुआ, बी भी कहता है कि हमको 20% का प्रॉफिट। तो 20% को क्या लिखते हो? 1/5। और ए बी क्या लिखेगा? 1/5। ठीक। तो यहां से आप कॉस्ट प्राइस निकालोगे, प्रॉफिट निकालोगे और सेलिंग प्राइस। लॉस तो है नहीं किसी को, तो लॉस की आवश्यकता नहीं। अब समझो बात को, समझना। ए अपने लाभ की गणना किस पर करता? कॉस्ट प्राइस पर। तो नीचे वाला, ए के लिए नीचे वाला क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस। और ये किस पर करता है अपनी कॉस्ट प्राइस लाभ की गणना? प्रॉफिट कितने का होगा? 1 का। तो बेचेगा कितने में? 6 में। ये समझ में आया? पहली वस्तु के लिए। दूसरा क्या कहता है? बी अपने लाभ की गणना बस सेलिंग प्राइस पे कहता है। वो कहता है कि हम अपने लाभ की गणना किस पर करेंगे? सेलिंग प्राइस पर। तो इसका जो 5 है क्या माना जाएगा? सेलिंग प्राइस। बस ये चीज आपको याद रखना, इसकी ये 5 क्या है? सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट तो यही रहेगा। तो प्रॉफिट कितना है उसको? 1। और जब 5 रुपए में उसने बेचा है, और बेचने में उसने 5 रुपए में कितने कमा ली? 1 प्रॉफिट। तो खरीदा कितने में होगा? 4। बस ये दिया है। आया समझ इतना? इतने में जिसको डाउट हो तो पूछ लो। नहीं है किसी को डाउट? ठीक है। फिर देखो वही चीज, क्या लिखा वो सामान वाला?
समान मूल्य पर बेचता है, ये लिखा ना, समान मूल्य पर बेचता है। तो आपको सेलिंग प्राइस कैसी बनानी है, समान। तो आप देखोगे कि ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जब भी रहता तो आप सीधा दूसरी संख्या में क्या कर देते, मल्टीप्लाई। हम इनको समान बनाना है तो इसमें कर दो कितने का मल्टीप्लाई, 6 का, तो इसमें भी 6 का होगा और इसमें भी 6 का होगा। इसमें कितने का, 5 का, तो इसमें भी 5 का और इसमें में 5 का। समझ में आया। अब देखो क्या लिखा, उनके क्रय मूल्यों का अंतर कितना है, 2400 रुपए। आपको दिया है क्रय मूल्यों का अंतर कितना दिया है आपको, 2400 रुपए। तो बताओ एक की क्रय मूल्य है 25 और एक का क्रय मूल्य है 24, क्या 5 यूनिट। क्रय मूल्य क्या है, पचम 25 और इसका क्रय मूल्य 24, दोनों क्रय मूल्यों का अंतर कितना है, 1। तो बस आप कहोगे क्या, 1 यूनिट का मान दिया है कितना, 2400 रुपए। ये चीज समझ में आई। ठीक, आपने निकाला कि एक की कॉस्ट प्राइस हो रही थी 25 और एक की कितनी हो रही थी 24, दोनों की कॉस्ट प्राइस में अंतर कितने का है, 1 का, और एक का मान कितने के बराबर है, 2400 रुपए के बराबर। फिर क्या कहता वो, किस मूल्य पर बेचते, वे अपनी वस्तु को किस मूल्य पर बेचते, मतलब दोनों की सेलिंग प्राइस निकालना है। तो ए के लिए सेलिंग प्राइस कितनी है, 30 यूनिट। अच्छा, दोनों की समान है सेलिंग प्राइस, तो बस हमें निकालना है 30 यूनिट का मान। समझ में आया ना, इसलिए 30 यूनिट का मान 2400 मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, 30 से, 2 0 1 0 कितने हो जाएंगे, 3 और 24 3 72। तो वो कितने रुपए में बेचते हैं, 7200 रुपए में। ए भी अपनी वस्तु को 72,000 रुपए में बेचता और बी भी अपनी वस्तु को कितने में बेचता, 72,000, क्योंकि दोनों की सेलिंग प्राइस कैसी दी है, समान दी है। जो भी समझ में ना आ पूछ लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, बिल्कुल एक कंसेप्ट पर चल रहे हैं हम लोग, जितने बड़े हैं उतने ही सिंपल हैं। आ रहा ना समझ में। राम भक्त का आंसर नहीं आया क्या, गुड इवनिंग कर रही हैं ये राम भक्त, शिवानी डिलीट कर रही हैं, नमस्ते सर। तुम जानती हो शिवानी, तुम कैसे जानती, हम्म, हिंदी की, ये दोपहर में और लेके चली जाती, अरे इतने दूर से आ जाती केवल एक क्लास के लिए। इतना तो निकाल लिया, बस यहाँ का पता नहीं चलता कहाँ से क्या करना है। देखो जो चीज आपको रुपयों में दी है ना, वो चीज आप यहाँ पर देखोगे, उनने क्या कहा, क्रय मूल्यों का अंतर 2400 रुपए। तो बस आप ये देखोगे, एक ही क्रय मूल्य देखोगे, बी का क्रय मूल्य देखोगे, उनमें अंतर देखोगे। जो भी आपको रुपयों में, अगर वो दिया होता प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट इतना है, तो आपको देखोगे ए का प्रॉफिट कितना है, 5 यूनिट, तो 5 यूनिट के बराबर लिख देते। वो कहता बी का प्रॉफिट इतना है, तो आप बी के प्रॉफिट में जाते, उसके बराबर इतना लिख देते। वो कहता दोनों के प्रॉफिट का, दोनों का प्रॉफिट का टोटल इतना है, तो 5 और 6 11, तो 11 यूनिट के बराबर लिख देते। वो कहता दोनों के प्रॉफिट में इतने का अंतर है, तो 5 और 6 का अंतर 1 यूनिट, 1 यूनिट के बराबर लिख दे। जो दिया रहेगा रुपयों में वो आप यहां से ले सकते हो, कुछ भी हो सकता, वो दोनों की कॉस्ट प्राइस दे दे, हो सकता वो दोनों की सेलिंग प्राइस दे दे, हो सकता वो दोनों कॉस्ट प्राइस का अंतर दे दे, सेलिंग प्राइस का अंतर दे दे, प्रॉफिट को दोनों को टोटल प्रॉफिट दे दे, दोनों का टोटल लॉस दे दे, प्रॉफिट लॉस का अंतर दे दे, कुछ भी दे सकता। जो भी देगा आप इसके बराबर उसको रख दो, दूसरी चीज निकाल लो। 4 क्वेश्चन की, चारों में हमने अलग अलग चीज तो दी है, दिया कि नहीं। लिख लिया सबने, करें चेंज, लिख गया, चलो। चलो देखो, अब इसमें दूसरी चीज दी है कंसेप्ट वही समझना। एक क्वेश्चन सबसे सिंपल रहते हैं ना, जितने बड़े हैं उतनी सिंपल है, उसी कंसेप्ट पर करेंगे उसमें। लेकिन आपको दूसरी चीज दे दी, क्या दिया उन्होंने बताओ, ए दिया है पहली वस्तु की सीपी, दूसरी वस्तु की किसके बराबर है, एसपी के बराबर। मतलब कि एक की कॉस्ट प्राइस दूसरी वस्तु की किसके बराबर बनाना आपको, सेलिंग प्राइस। अभी तक दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस समान बनाते थे, अब इसमें क्या बनाओगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस समान बनाओगे, बस बाकी पूरा सेम है। जो आपको दिया है वही आपको सेम करना है, ठीक है ना। करो जल्दी, 1 मिनट का टाइम है।
टाइम वेस्ट तो नहीं हो रहा तुम लोगों का? आप टाइम वेस्ट तो आए नहीं है, वहीं से गुड इवनिंग हो रहा उनका। बन रहा किसी पर? क्या आया? 10% का प्रॉफिट। चलो देखते हैं। देखो आप, एक आदमी ने दो वस्तुएं 1710 रुपए में बेची, आपको सेलिंग प्राइस दी है 1710 रुपए, ठीक है। यदि उसे पहली वस्तु पर 10% की हानि हुई, कितनी वस्तुएं हैं? दो वस्तुएं हैं। पहली वस्तु पर क्या होता है? उसको 10% की हानि मतलब कि लॉस। दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ, 25% का प्रॉफिट। 10% की लॉस को आप क्या लिखोगे? 1/10। 25% के प्रॉफिट का मतलब क्या? 1/4। तो बताओ यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है? 10, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी है? 4। यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस और बताओ। यहाँ पे क्या हुआ? एक का लॉस और यहाँ पे एक का प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी यहाँ पे? जब एक का लॉस है तो बेचने सस्ते में रहा होगा, मतलब कि 9, और यहाँ पे 5। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? यहाँ तक अपन ने बिल्कुल सेम वैसे किया जो अभी तक 5 क्वेश्चन कर लिए। अब इसमें यहाँ पे चेंज है केवल। देखो, यदि पहली वस्तु की सीपी दूसरी वस्तु की एसपी के बराबर है, पहली वस्तु की सीपी, पहली वस्तु ये, इसकी सीपी कितनी है? 10। दूसरी वस्तु के किसके बराबर है? एसपी के बराबर है। तो 10 5 के बराबर होता क्या? नहीं होता। तो इसको 10 बनाना पड़ेगा। 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई। जब इसमें 2 का होगा तो इसमें भी 2 का होगा, इसमें भी 2 का होगा। ऐसा क्यों होता? इसलिए होता क्योंकि जब 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 8 और 2 कितने होते? 10, इसलिए समान। तभी तो वो कहलाएगा 25% का प्रॉफिट। 8 कॉस्ट प्राइस, 2 प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस कितनी? 10। इसलिए सभी में होता है। बस बन गई सेलिंग प्राइस। जो उसने कहा था हमने कर लिया। कर लिया कि नहीं? अब कुछ नहीं है, जो आपको दिया। अब तुम कह रही थी ना समझ में नहीं आता, अब क्या करना है। एक आदमी ने दो वस्तुएं कितने में बेची हैं? 1710 रुपए में। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वैल्यू आपको रुपयों में दी है। 1710 रुपए में बेची मतलब कि सेलिंग प्राइस दी आपको, और सेलिंग प्राइस आपने कितनी निकाली है? बताओ। 10 और 9 19। एक आदमी ने दो वस्तुएं, इसमें प्रत्येक तो कहा नहीं, दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस कितनी दी? 1710 रुपए। और यहाँ पे आपकी दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस कितनी है? बताओ कितनी है? 19 यूनिट है कि नहीं? 19 यूनिट। दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस कितनी है? 19 यूनिट। और 19 यूनिट का मान कितना दिया? 1710 रुपए। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 19 से काट दो, 171 एक 0, 90 रुपए। आ गया कि नहीं? जो दिया रहता है उसके बराबर आप लिख दो, कुछ भी निकाल सकते हैं आप यहां से। पूछा क्या है? कुल लाभ या हानि की गणना करो। तो बताओ आप, प्रॉफिट लॉस कितने का हो रहा? एक का। प्रॉफिट कितने का? 2 का। तो क्या होगा पूरे बिजनेस में? 1 का प्रॉफिट। तो 1 यूनिट का मान निकालना है, तो यही 1 यूनिट का निकाल चुके, यही हमारा क्या है? प्रॉफिट है, 90 रुपए। आया समझ में? बस हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पूछा ना, प्रॉफिट अपन रुपयों में निकाल चुके हैं।
कुल लाभ या हानि की गणना, लाभ या हानि की गणना की जाती है प्रॉफिट में, मतलब कि पैसों में, रुपयों में। तो आपको कितने का होगा पूरे बिजनेस में? 90 रुपए का लाभ होगा पूरे बिजनेस में। आया क्लियर है सबको? कोई भी डाउट हो तो पूछो। ठीक है, बिल्कुल एक पैटर्न पे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, केवल इसमें जिसके बराबर वो कह देता हम उसी को बराबर बना लेते बस। महेंद्र पटेल 90, बहुत बढ़िया महेंद्र। आगे आंसर। लिख गया? डाउट है किसी को? नहीं, चलो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, है ना। चलो सेम उसी पैटर्न पे, केवल इसमें थोड़ा सा फिर उन्होंने चेंज कर दिया। एक दुकानदार 1200 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है, उसने एक वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 30% हानि पर बेचा। उसे पूरे बिजनेस में ना तो लाभ होता है ना ही हानि। तो इसमें लाभ और हानि को कैसा बनाना है? समान। जितना लाभ होगा उतना हानि को समान, बस। उसको समान बनाने के लिए आपको जो दिया रहेगा वो आप कर लेंगे। ठीक है ना, सेम पैटर्न है। अगर आप ये समझ लोगे ना तो बिल्कुल सिंपल लगेंगे। पलक गुप्ता नमस्ते। गुप्ता परिवार आज आंसर नहीं दे रहा, कहाँ गया? अच्छा,
हाँ क्या कह रहे थे? 400 आया आंसर। और किसी का आया? चलो देखो, एक दुकानदार 1200 रुपए में, इसमें भी दो वस्तुएं हैं, उसने एक वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 30% की हानि पर बेचा। उसे ना लाभ होता ना हानि होती, और आपको निकालना क्या है? प्रत्येक वस्तु की कॉस्ट प्राइस निकालना। ठीक, तो वही चीज, सबसे पहले दो वस्तुएं ले लो। उसने एक वस्तु को 20% लाभ पर, 20% का प्रॉफिट होता है इस पर, है ना। 20% को क्या लिखते हैं आप? 1/5। दूसरी वस्तु पर 30% की हानि, 30% को क्या लिखते हैं आप? 3/10। बस यहां से कॉस्ट प्राइस निकालो, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लॉस निकालो, सेलिंग प्राइस निकालो। पहली वस्तु की कॉस्ट प्राइस 5, दूसरी वस्तु की कॉस्ट प्राइस 10। इस पर क्या हुआ? प्रॉफिट, मतलब एक का प्रॉफिट है, ठीक है। इस पर क्या हुआ? लॉस, 3 का लॉस है, मतलब कि माइनस लगा दो। सेलिंग प्राइस है, जब एक का प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 6। यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 7। यहां तक किसी को दिक्कत? काम नहीं? देखो फिर लिखा है उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। लेकिन यहाँ पे आप देखो इसको क्या हो रहा? 2 रुपए का लॉस हो रहा कि नहीं? एक का प्रॉफिट और 3 का लॉस, मतलब टोटल पूरे बिजनेस में क्या हो रहा? 2 का लॉस। लेकिन वो कह रहा है उसे ना तो प्रॉफिट होता ना ही लॉस होता, लिखा ना, उसे ना तो लाभ होता ना ही हानि। तो इसको आपको क्या करना है? समान बनाना है। अगर आपको 3 का लॉस है तो 3 का प्रॉफिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ना तो लॉस ना ही हानि। तो इसको 3 प्रॉफिट बनाना है तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 3 का। जब यहाँ पे 3 का तो यहाँ पे भी 3 का, और यहाँ पे भी 3 का। बस हो गया, खत्म। आपकी वाली लाइन पूरी हो गई। ठीक, अब आपको जो दिया है, आपका ये पूरा काम खत्म हो गया इतने का। अब आपको जो दिया है आप इससे लिख सकते हो। दिया है क्या? एक दुकानदार 1200 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। टोटल सेलिंग प्राइस दिए, खरीदता है, कॉस्ट प्राइस। टोटल क्या दिया आपको? कॉस्ट प्राइस। दोनों वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस कितनी दी? 1200। आपके पास टोटल वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस कितनी है बताओ? अरे तो दो, अभी तो ये दिया है ना, एक दुकानदार 1200 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है ना। क्रय मूल्य तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य, हाँ ठीक है। अभी तो टोटल दिए ना दोनों की, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? 15 यूनिट और 10 यूनिट, मतलब कि 25 यूनिट का मान कितना दिया? 1200 रुपए। तो यहां से आप निकालोगे 1 यूनिट का मान। 25 चौको 100, 20 बचेंगे, 25 अट्ठे 200, 48 रुपए। अब क्या कह रहा? तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा बताओ? पहली वस्तु का 15 यूनिट, तो 15 यूनिट का मान क्या होगा? 48 गुणे 15, कितना आया? 15 15 अट्ठे 120, 12 15 चौको 60 और 12 720 रुपए। ठीक, दूसरी वस्तु की कॉस्ट प्राइस निकालना, तो देखो दूसरी की आप ऐसे भी निकाल सकते। टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1200। एक की 720 है तो दूसरे की क्या होगी? 480। ऐसे भी निकाल सकते, आया समझ? या फिर ऐसे निकाल लो, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का मल्टीप्लाई, 10 का मल्टीप्लाई 48 में होगा, तब भी कितना आएगा? 400। ठीक है, या तो आप 10 गुणे 48 कर दो, या फिर 1200 में 720 घटा दो। ठीक, कर ही दो, वो नहीं तो कहोगे कैसे कर। 48 गुणे 10 बराबर 480 रुपए। एक कैसे था, कितना यूनिट था? 10 यूनिट, है ना। 10 यूनिट बराबर, आया समझ? बिल्कुल एक पैटर्न पे किया आज अपन ने पूरे क्वेश्चन। आज के सबसे सिंपल थे क्वेश्चन, एक बात याद रख, केवल एक ही पैटर्न है, जो दिया है आपको उसके बराबर कर देना। इस प्रकार से आपके प्रॉफिट एंड लॉस के कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी अपने? आज के बचे हैं 3 तो अभी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कल भी आपकी क्लास रहेगी, तो ये बचे हुए 3 क्वेश्चन और इसके आगे के, है ना, अपन कंटिन्यू करेंगे। और कल लगभग लगभग आपकी क्लास के बाद आपकी 80% प्रॉफिट एंड लॉस कल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो कल आप लोग टाइम पर आइएगा, सभी लोग 6:10 पर, ठीक है। कल 6:10 पर फिर से आपकी लाइव क्लास स्टार्ट होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। ओके, थैंक यू।